नमस्कार प्यारे साथियों, मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक विभाजकता या विभाज्यता डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, दो से विभाजकता के नियम। किसी भी संख्या को दो से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है, दो से विभाजकता के लिए वो संख्या क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, और लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, तो वो संख्या दो से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड नंबर, तीन से विभाजकता के लिए सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, या अंकों का योग बटा बाई 3 से कर देंगे तो संख्या विभाज्य हो जाएगा। जैसे मैं 2 + 0 + 7/3, अब इसको जोड़ते 7 0 7 7 और 2 9 9/3, तो इसे 3 टाइम्स लग जाएगा, यानी लग जाएगा संख्या। अब 4 से विभाज्यता के लिए संख्याओं के लास्ट डिजिट यानी इकाई और दहाई अंक 4 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। जैसे में 5 6 9 8 4, लास्ट का 2 डिजिट। अब 4 से देखते हैं, 4 2 जा 4 1 जा, यानी ये संख्या लग जाएगा। 5 से विभाजित होने के लिए उस संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। देखिए 5 है, ये 0 है, यानी लास्ट में 0 ना तो 5 होगा, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएंगे। 6 से विभाजित होने के लिए 6 से विभाजित होने के लिए संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। दोनों संख्या में से किसी से विभाजित ना हो तो, किसी एक से विभाजित ना हो तो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 72, अगर देखते हैं 2 का डिविजिबल लग रहा है, 3 का देख रहे हैं 7 2 9, यानी ये भी लग जा रहा है, यानी संख्या लग जाएगा। इसमें भी देखते हैं तो वही हाल होगा, लग जाएगा। 7 से विभाजकता के लिए ये थोड़ा स्पेशल रूल हो जाता है। दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाया जाता है, तो जब तक कि शेष 7 से कट न जाए तो संख्या 7 से विभाजित होंगे। यानी कहने का मतलब है, लास्ट का अंक को बार बार अगर मल्टीप्लाई करके यानी 2 गुना करके और उसमें से संख्या से घटाएंगे। जैसे में 1 6 8 0 7, 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 6 8 0 में से घटाइए इसको 14 को, तो यानी 1 6 6 666 हो जाएगा। अब फिर 1 6 6 6 का इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 1 6 6 माइनस 6 दूना 12, तो 154, और फिर 154 को 154 में 4 का 2 टाइम से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, यानी 8 घटा लेंगे तो क्या होगा 7/7, यानी संख्या 2 से पूरा लग जाएगा। चलिए 8 से विभाजकता के लिए 8 से विभाजकता के लिए अंतिम 3 अंक यानी लास्ट 3 डिजिट 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, और लास्ट का 3 डिजिट देखना है। जैसे 8 9 5 8 4, लास्ट 3 डिजिट 8 से लगता है। 8 7 56 और 2 बजे 8 3 24, यानी लग गया, संख्या 7 से विभाजित होंगे। 9 से विभाजकता के लिए अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, या अंकों का योग बटा 9, यानी 3 वाला ही रूल होगा। 9 + 0 + 2 + 7/9, इसको 7 2 9 है, 9 18/9 से 2 टाइम्स लग जाएगा, यानी संख्या ये लग जाएंगे।
10 से विभाजित तक होने के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 10 से विभाजित होंगे, यानी लास्ट में हमेशा क्या 0 आना चाहिए, तो संख्या 10 से विभाजित हो जाएंगे। 11 से विभाजकता के लिए सम सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग, विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग यानी घटाने पे या तो 0 आना चाहिए नहीं तो 11 आना चाहिए। जैसे में 1 4 6 4 1 ये सम है और ये सम है, तो इन तीनों का योग कर लेंगे और फिर इन दोनों का योग कर लेंगे, तो हो जाएगा 1 और 4 1 और 6 7 और 1 8 और माइनस 4 4 8 यानी 0, यानी ये संख्या 11 से लग जाएंगे। अब 12 से लगाने के लिए ऐसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। जैसे में 3 का डिविजन को रूल क्या था, इसको ऐड करने पे लग जाता है। अगर देखते 8 5 2 1 3 2 8 5 13 13 2 15 1 16 1 18 यानी 18 तो 2 से लग जा रहा है। अब 4 से लास्ट का 2 डिजिट, तो ये भी 4 से लग रहा है, 4 तिया 12 यानी संख्या ये लग जाएंगे। और 13 से लगेंगे दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 गुना करके उसको बची हुई संख्या में जोड़ते हैं, और ऐसा हम जब तक करते हैं कि जब तक कि उसमें हमें 13 के गुणज में एक छोटी संख्या ना मिल जाए। जैसे में 1 2 7 4 का अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका 4 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 16, यानी 1 2 7 16। अब इसको जोड़िए 7 13 और 4 और 1, अब इसको फिर 4 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 1 4 और 4 तिया 12 यानी 6 और 2 यानी 13 दूना यानी 26 है जो 13 से लग जा रहा है, यानी ये संख्या लग जाएंगे। 14 से जो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित हो जाएंगे वो संख्या 14 से विभाजित हो जाएंगे, यानी 2 से भी देखिए लग जा रहा है, 7 से भी लग ही जा रहा है। अगर इसको देखते हैं पहला वाला संख्या को 2 गुना करते हैं 2 6 6, इसको 2 गुना करते हैं तो हो जाएगा 26 में से 6 दूना 12 घटाते हैं, यानी 12 घटा देते हैं तो 4 और 1 14, 14 से 14 लग जाता है, यानी संख्या ये लग जाएंगे, सभी संख्या लग जाएंगे। 15 से विभाज्यता के लिए जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 15 से विभाजित हो जाएंगी, यानी इसको 9 7 6 5 इसको जोड़ते हैं 5 6 11 11 7 18 18 9 27 यानी 3 से तो लग गया। अब 5 से लगाने के लिए लास्ट में 5 है, 0 ना तो 5 होना चाहिए था, यानी ये संख्या लग जाएंगे। 16 से विभाजित, जिस संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो जाते हैं वो संख्या 16 से विभाजित हो जाएंगे। जैसे में 5 1 2 वो 16 से करते हैं तो 16 32 16 या 48 यानी यहाँ बच गया 3, यहाँ 2 16 दूना 32 यानी ये संख्या लग जाएंगे। 17 से यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 5 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या से घटाने पे वह 17 से विभाजित हो जाएंगी तो संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। किसी इकाई अंक को
यानी लास्ट का डिजिट, यानी 2074 में लास्ट का डिजिट को 5 गुना कर देते, 5 गुना कर दे। अब इसमें से घटा देते हैं तो 207, अब 5 का 20 घटा देते हैं तो 7, और इधर हो गया 18, यानी 187, और 17 से 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, 11 टाइम्स कट जा रहा है, यानी संख्या लग जाएंगे। 18 से जो संख्या 3 और 6 दोनों से विभाजित हो जाएंगे वो संख्या 18 से विभाजित होते हैं। 3 से 7 2 यानी लग जा रहा है 7 + 0 + 2 यानी 9, 3 से लग जा रहा है। अब 6 से, इसका 6 से लगने के लिए क्या होता है, 2 और 3 से दोनों चाहिए, 2 से भी लग जा रहा है, 3 से भी लग जा रहा है, यानी संख्या 18 से विभाजित हो जाएंगे। अब 19 से विभाजितता के लिए, यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त 19 से विभाजित हो जाना होगा, यानी ये 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा 7 6। अब देखिए 7 6 19 के टेबल में आता है 76, यानी 4 टाइम्स, यानी संख्या लग 3 टाइम्स कर दी, इसलिए गलती नहीं आ रहा था आंसर। चलिए अब 20 से विभाजकता के लिए, जो संख्या 4 और 5 से दोनों से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 20 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 4 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका लास्ट डिजिट अगर नहीं हो रहा है तो 2 से देखते हैं, 2 से ही लग जा रहा है, ठीक है। 5 से 0 है, यानी वो संख्या 20 से विभाजित हो जाएंगे। चलिए